I still remember I was with the group of Sikh pilgrims. They were a family of 35. ऐसा चलता रहा तो क्या होगा आगे, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आगे ग्रो करेंगे। प्राइमरली चलें आप इसको दूसरा कर लेते हैं कि आप दो मेन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वन वुड बी दी ट्रैवल सोल्यूशन, द सेकंड वन वुड बी दी इवेंट मैनेजमेंट, राइट। दोनों में कंपैरेटिवली व्हिच वन डू यू थिंक इज मोर प्रॉफिटेबल? Due to very much competition in travel solutions, very small commissions, like 3 to 7% से आप स्टार्ट होते हैं, कुछ में तो 1% पे आपको जो है वो कंपटीशन चल रहा होता है आपका 1। Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the 6th episode of the WorkZone podcast. At WorkZone Co-workings, we try to celebrate our successes. Today we have one of our prominent clients. They started off as a 2-person company, but now they've grown up to be a 12+ member team. On top of that, आप hospitality sector के जितने बड़े नाम ले लेंगे, they are currently doing business with them in one form or another. They started off as a 2-person company and their entire journey was very aspiring. 4 सालों में they have achieved जो कि शायद लोगों को decades लगते हैं अचीव करने में. So I thought why not invite them in the first place ताकि वो अपनी जर्नी के बारे में शेयर कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस बता सकें और होपफुली हम भी कुछ सीख सकें और ऑडियंस भी कुछ सीख सके। अली हसन साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो वेरी मच अली फॉर इनवाइटिंग अस हियर। जज़ाकल्लाह। सर, थोड़ा सा फॉर द ऑडियंस काइंडली आप अपने इंट्रोडक्शन दे देंगे और थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बता देंगे। आई एम अली हसन, 28 years old and entrepreneur, travel enthusiast. I've done my graduation back in 2018 in BCom. After that आपको पता ही है कि हर लड़के आप जैसे मेरे जैसे की ख्वाहिश होती है कि यार कुछ कमाना शुरू करें और कुछ फैमिली को भी सपोर्ट करें और जेब में कुछ आए, कब तक मांगते रहेंगे किसी से या कुछ। लकीली कि मुझे जो है वो एक ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी, वेल नोन ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी है इस्लामाबाद की, उधर इंटर्नशिप ऑफर हुई। उसके बाद लकीली आई गॉट सेलेक्टेड देयर एज अ ट्रैवल कोऑर्डिनेटर और 2 years का टेन्योर बहुत अच्छा रहा वहाँ पे। बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए, पूरे पाकिस्तान में घूमा, अपनी ट्रेनिंग के लिए थाईलैंड भी गया। अच्छा, यू नो व्हेन द कोविड हिट द ग्लोब बैक इन 2019 एंड हो रहा था और 2020 का स्टार्ट था, तो आई स्टिल रिमेंबर आई वाज विद द ग्रुप ऑफ सिख पिलग्रिम्स। दे वर अ फैमिली ऑफ 35 और उनके साथ हम 2 मार्च को हम लोग थे हसन अब्दाल में। अर्ली मॉर्निंग अराउंड 5 AM के अराउंड जो है वो मुझे कॉल आती है और बताया जाता है कि बॉर्डर्स क्लोज हो रहे हैं और 2 बजे से पहले पूरे जो है वो ग्रुप को वापस इंडिया वाघा बॉर्डर के पास वाघा बॉर्डर पे पहुंचाना है ताकि वो एग्जिट करें टाइमली। क्लोजिंग टाइम ऑफ द बॉर्डर था 3:30 PM शार्प क्लोज और हमें 2 o'clock पहुंचना था ताकि हम टाइमली उन सारों को जो है वो एग्जिट करवा लें। तो बस भागम भाग में वहाँ से उठे और उनको भी सारों को रेडी करवाया। करते करते बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बस याद नहीं पड़ता कि हमने जो है वो अराउंड 650 किलोमीटर्स कवर किए अराउंड और पहुंचाया उनको 2 o'clock से पहले। उन सारों को एवैक्यूएट किया और उसके बाद एक बहुत बड़ा सेटबैक था ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए भी डेफिनेटली। ये जो है कोविड, आपकी हर चीज़ जो है वो सडनली स्टॉप होगी, एयर स्पेसेस, बॉर्डर्स क्लोज हो गए, अकोमोडेशंस, होटल इंडस्ट्री ये सारी कोलैप्स कर गई। जितनी भी जॉब्स थी इस सारी फील्ड में आहिस्ता आहिस्ता कट डाउन होना शुरू हो गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी लकी कि मेरी कंपनी ने बहुत सपोर्ट किया और उसके बाद लेकिन क्वारंटीन स्टार्ट हो गया, सारे अपने घर में जो है वो रुक गए। What made you start your own travel management business? जॉब के बाद जब कोविड हिट हुआ उसके बाद जो है वो क्वारंटाइन चल रहा था। आपको पता ही है कि सब घर में थे और घर में तो यही चल रहा था कि सुबह उठेंगे, किसी ने सफाई करनी है, किसी की ड्यूटी है बर्तन धोने की, किसी ने जो है वो किसी को छोटे भाई को आज पढ़ाना है और किसी ने कुछ करना है। इस तरह से टाइम गुजरना था। तो जाहिर बात है कि हर बंदे के जो है वो माइंड में तो होता ही है कि यार अब फ्यूचर में ग्रो कैसे करना है, आगे क्या करना है। कोविड ही ऐसा चलता रहा तो क्या होगा आगे, कौन सा बिजनेस कर सकते हैं, कैसे आगे ग्रो करेंगे। ये सारी सोचों के साथ साथ कुछ हद तक जो है वो पुरानी कंपनी की जो जिधर जॉब कर रहा था उनकी सपोर्ट तो चल ही रही थी, साथ साथ हमें हाफ सैलरीज मिल रही थी और सर्वाइवल चल रहा था। लेकिन वन फाइन इवनिंग बस आपको पता ही है कि कोयटा में बहुत से बिजनेसेस स्टार्ट होते हैं और कुछ तो कोयटा में ही ख़त्म हो जाते हैं और कुछ जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आई गॉट लकी उसमें कि वन फाइन इवनिंग आई वाज सिटिंग विद माय फ्रेंड और हमने डिस्कशन जो है वो स्टार्ट की कि क्या बिज़नेस किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो
हम लोगों ने जो है वो इनिशिएटिव ले लिया इसी बेस पे कि हम अपनी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी जो है वो उसका स्टार्ट लेते हैं। और जो सीखा है लास्ट अपने ऑफिस में, मतलब डेफिनेटली कि एज अ ट्रैवल कोऑर्डिनेटर 2 साल में बहुत सी चीज़ें जो है वो लर्न कर ली हुई थी। तो बस वो वहाँ से जो है वन फाइन इवनिंग वो मेंटली जो है प्रिपेयर हुए। इट वाज फ्राइडे, तो मंडे से जो है ना कि आई स्टार्टेड इट। मैंने कहा बस अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, अब आपका जो है वो रेस में स्टार्ट हो गए। और करते करते स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, alhamdulillah we are a team of more than 12 now, or Mashallah. it's been more than 3 years Mashallah. approximately, or we are going good, alhamdulillah. Right, so for the past 3 years, obviously आपका experience रहा होगा. How has that experience being a travel management company? Being a travel management company, definitely अगर आपको ट्रैवल का पैशन है, और हमें तो बस बहाना चाहिए ट्रैवल के लिए। हमें कहीं से भी कुछ भी एक हिंट भी मिल जाए ना, कोई एक पॉइंट मिल जाए कि यार फलानी जगह जाना है, वहाँ पे ये हुआ है, तो हम बस अपने सारे काम साइड पे करके ना कि यार ट्रैवल को प्रेफरेंस देते हैं। तो एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी का डेफिनेटली अगर आपको पैशन है तो आप बहुत एंजॉय करते हैं। लकी वो लोग, मैं उनको कहता हूँ कि वो लोग बहुत लकी होते हैं जिनका जो है वही उनका जो वर्क अर्निंग जो है वो उसी से हो रही है जिसमें उनका पैशन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वन ऑफ दोज, और अपने काम को एंजॉय किया स्टार्टिंग से। सोल्यूशन प्रोवाइड करने का भी बचपन से शौक था। तो इसमें हमारी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी में बेसिकली सर्विसेज होती हैं। सर्विसेज में आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस ट्रैवल सॉल्यूशंस हो गए ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज में। उसके बाद जो है आपका लेट्स सपोज आपके ट्रैवल है, आपको जो है वो एयर टिकटिंग चाहिए, आपको अकोमोडेशन चाहिए, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो हमारी जो है वो यही सर्विसेज है कि हम अंडर वन रूफ ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वैसे आप जो एंड यूजर है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या फिर कॉर्पोरेट टूर्स वगैरह इन दोनों में? कॉर्पोरेट कंपनीज बेसिकली हम लोगों की जो मेन क्लाइंट्स होते हैं वो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं। कोई भी कंपनी है इस्लामाबाद में वेल नोन, तो उनकी जो है ट्रैवल रिक्वायरमेंट्स है, उनके स्टाफ की ट्रैवलिंग है, उनको एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना है, तो उसमें जो है वो आपको तो थोड़ा सा कुड यू प्लीज एक्सप्लेन टू द ऑडियंस कि जो एग्जैक्टली ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज के जो बिजनेस मॉडल है वो एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं? ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज बेसिकली बताया जैसे कि हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, सर्विस इंडस्ट्री से, ना हम लोगों की एयरलाइन अपनी होती है, ना आपके जो होटल्स हैं अपने होते हैं, ना ट्रांसपोर्टेशन समाओ कुछ अपनी भी होती है, कुछ जो है आउटसोर्स भी होती है। तो इसमें बेसिकली जो है वो सर्विसेज इंपॉर्टेंट होती है, क्वालिटी एश्योरेंस सर्विसेज, और एक ट्रस्ट बिल्डअप, जो ट्रस्ट लेवल होता है क्लाइंट के साथ कि यार लाइक हम लोग जो है वो इनको लाइक बेहतर से बेहतर और सोल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे। इसमें यही है। इसमें जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अब बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको वन विंडो सोल्यूशन चाहिए होता है। उनको ये होता है कि उनकी लाइक एचआर को रिक्वायरमेंट आती है, वो वेंडर के पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि हमारा कल ट्रैवल है, हमें कराची जाना है, व्हाट्सएवर। अब वो वेंडर के ऊपर है कि वो उनको किस टाइप की सर्विसेज है। ज़ाहिर बात है सबके बजट्स, सबकी एक अपनी बजट प्राइस जो है वो एलोकेट हुई होती है, तो उनको जो है वो उस हिसाब से हम ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। राइट, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। कार हायर प्रोवाइड करते हैं, एयरलाइन प्रोवाइड, रेंट कार आ जाती है इसमें, ट्रैवल एयर टिकटिंग आ जाती है, अकोमोडेशन आ जाती है, ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है, वीज़ा सर्विसेज आ जाती हैं, इवेंट मैनेजमेंट आ जाते हैं। तो हम लोग तो अंडर वन रूफ सारी सर्विसेज प्रोवाइड। थोड़ा सा इवेंट मैनेजमेंट वाली जो सर्विसेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट में ऐसे होता है कि आपकी जैसे बेसिकली माइस इसको कहते हैं, और इसमें जो है बहुत सी ऐसी आपके सेमिनार्स हो गए, आपकी कॉन्फ्रेंसेज हो गई, आपकी इनाग्रेशन होगी, कुछ सेरेमनीज हैं, आपकी इंटरनल एनुअल डिनर्स हैं कंपनी की, कोई भी इंटरनल जैसे अब टाउन हाउस होते हैं कुछ भी हैं, तो उसमें आप बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनको किसी को मतलब लाइक पूरा एक इवेंट जो है वो मैनेज करने के लिए एक वेंडर रिक्वायर होता है जो कि उनको एसएमडीज प्रोवाइड करे, फोटोग्राफी प्रोवाइड करे, उनको बाकी सॉल्यूशंस जो भी अगर उनकी कोई टीम्स आउटसाइड फ्रॉम अदर सिटीज से आ रही हैं तो उनकी अकोमोडेशन, उनकी ट्रैवल सर्विसेज, एक पूरा अंडर वन रूफ वो पूरी सर्विसेज प्रोवाइड करे, तो वो इवेंट मैनेजमेंट में आ जाता है सारा कुछ। तो इफ यू प्राइमरली चलें आप इसको दूसरा कर लेते हैं कि आप दो मेन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट वन वुड बी द ट्रैवल सोल्यूशन, द सेकंड वन वुड बी द इवेंट मैनेजमेंट, राइट? दोनों में कंपैरेटिवली व्हिच वन डू यू थिंक इज मोर प्रॉफिटेबल एंड मोर इजी टू डू? एट द टाइम बीइंग अभी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो वैसे तो पैरेलल दोनों एक अपनी अपनी
नीश में जो है वो टफ कंपटीशन है आपस में, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट में जो है वो आपके रेवेन्यूज अच्छे जनरेट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रैवल में जो है ट्रैवल सॉल्यूशंस में अब बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया, क्योंकि आपको पता ही है कि OTAs आ गए हैं, ऑनलाइन सॉल्यूशंस हैं, कंपैरिजंस कंपटीशंस बहुत ज़्यादा हैं, प्लस एग्जैक्टली ये है कि इवेंट मैनेजमेंट इज़ लाइक आपका जो है वो एक आप पूरी एक होल सर्विस दे रहे हैं जिसमें आपकी बहुत सी चीज़ें मल्टीपल हो रही हैं, मल्टीप्लाई होकर आपके पास आ रही हैं अदर देन आपकी एयर टिकटिंग, और उसमें आपकी आ जाती हैं लाइक जैसे मैंने बताया कि आपकी SMD स्क्रीन्स आ गई हैं, आपका स्टेजेस डेकोर, आपका केटरिंग सर्विसेज आ गई, फूड आ गया, ईच एंड एवरीथिंग, गिव अवेज आ गए, आपकी सर्टिफिकेट्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। तो जब आप मल्टीपल चीज़ों में ज़ाहिर बात है जब आपकी नंबर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट जनरेशन जो है उसमें इंक्रीज हो जाती है, तो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल, आई बिलीव इट्स मोर प्रॉफिटेबल Event management, event right? management. But if you take a look at the numbers, what do you think the profit margins are for the travel management business compared to the event management business? Profit margins, Yes. basically due to very much competition in travel solutions, just said, तो उसमें जो है ना आपको बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ना लाइक वेरी स्मॉल कमीशंस, लाइक 3 to 7% से आप स्टार्ट होते हो, और कुछ में तो 1% पे आपको जो है वो कंपटीशन चल रहा होता है, आपका 1%, 2%, 3%, मैक्सिमम 7% तक आप जाते हो क्योंकि कंपटीशन होता है। कंपनीज, बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो कि 3 कोटेशंस जो है वो हर क्या कहते हैं वेंडर से लेते हैं, और जो लिस्ट होती है वो विन करती है, तो उसमें जो है वो जब आप इसमें आते हैं कंपैरिजन में एप्पल टू एप्पल, तो उसमें आप जो है वो बहुत लो मार्जिन के साथ चल रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में एक तो ये नीश अभी लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं इस पर ऐड, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं है जो कि काम कर रही हो, तो उसकी वजह से हमें एक ये एज होता है कि अगर आपकी सर्विसेज अच्छी हैं और एक अच्छा नाम बना हुआ है, कुछ अच्छे कंपनीज के इवेंट्स आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो उसमें यह है कि एक आपका अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू ट्रैवल सॉल्यूशंस। मार्जिन्स की बात कर लें, मार्जिन्स एग्जैक्टली ये है कि मार्जिन्स हम लोग मोर देन 10-15% तक चले जाते हैं इवेंट मैनेजमेंट में, लाइक अगर आप एग्जैक्टली कंपेयर करें तो हम 15-20% पे जा रहे होते हैं इवेंट मैनेजमेंट में। Right, so for example, like a total revenue 1 million का था, लाइक 1 मिलियन का आपका बिजनेस टोटल, तो यू कैन इजीली अर्न अप टू लाइक 100 and 150,000। राइट, इसमें से फर्दर एक्सपेंस भी तो माइनस होंगे, इसमें से एक्सपेंस माइनस करने के बाद, अच्छा सारा मतलब Like, स्टाफ की सैलरी, yes, net लॉजिस्टिक्स की profit. कॉस्ट और नेट प्रॉफिट की बात हो। इवेंट मैनेजमेंट में व्हाट आर एग्जैक्टली एक्सपर्टीज जो आप प्रोवाइड करते हो? इवेंट मैनेजमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच आपको आज एक लेट्स सपोज क्यूरी मिली कि जी हम लोग का एक एनुअल फंक्शन है आफ्टर 1 month, और उसके लिए हमें एक फुल डे इवेंट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक उसमें हमारी एक इनाग्रेशन सेरेमनी भी हो जाए, एक चिट चैट सेशन भी हो जाए, उसमें हमारा एक एक्टिविटी भी हो जाए, कुछ टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी हो जाए, उसके बाद हमारा एक डिनर हो जाए, उसके बाद फिर हमारा एक क्या कहते हैं सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाए। तो वो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच हम लोगों ने उनकी ब्रांडिंग देखनी है, ब्रांडिंग के अंदर उनकी सारी ये डिज़ाइन आ जाते हैं, स्टैंडीज, आपके बैकड्रॉप्स, रोल अप्स, ये सारी ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद डेकोर आ जाता है, इसके बाद हम लोग उनको गिव अवेज के सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। गिव अवेज जो आप गेस्ट को प्रोवाइड, जो इन्वाइटेड गेस्ट होते हैं उनको देते हैं। उसके साथ फिर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में फिर आपकी काफ़ी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, प्लस उसमें उसके अंदर फिर आपकी एक होस्ट भी आ जाती हैं, अशर्स आ जाते हैं, SMD स्क्रीन्स हो गई, आपकी लाइटनिंग होगी, आपका वेन्यू हो गया, आपकी केटरिंग सर्विसेज होगी, डिनर, सर्टिफिकेट, ईच एंड एवरीथिंग। काफ़ी बड़ी नीश आ जाती है, तो वो एक दिन का इवेंट होता है और उस पर 1 महीने की मेहनत होती है, एंड डेफिनेटली अगर आपको शौक है उसका करने का तो आप एंजॉय करते हैं फिर उसको, और रेवेन्यू भी उसी तरह जनरेट होता है। राइट, तो उसमें जो आपकी टीम होती है, ऑब्वियसली कितना खपत का काम है, ऑब्वियसली यू नीड अ रोबस्ट टीम, राइट? तो टीम के बारे में क्या कहते हैं, द टीम दैट यू हैव, या जनरली अगर किसी और ने हायर करनी हो इस तरह की टीम तो व्हाट आर सम? टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस केस। आपको पता है कि यार मैनेजमेंट, इस पूरे इवेंट की जो मैनेजमेंट है उसमें से SMDs वालों को और डेकोर को सेगमेंट को किसने समझाना है, ब्रांडिंग किसने संभालनी है,
इसके बाद फूड का किसको जो है वो नीश देनी है, तो इसके लिए एक टीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आई बिलीव कि आपके पास 6-7 पर्सन की टीम इसमें जो है वो मोर देन एनफ है इस लेवल के इवेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगेन पैशन अगर सबको है और सब अपनी अपनी नीश में एक्सपर्ट है तो दे विल एंजॉय देयर वर्क, और इवेंट जो है वो इसी तरह होता है मिलजुल के। Right. So if you take a look at the marketing side of it, तो how do you guys do marketing? Generally travel management businesses किस तरह marketing को handle करते हैं? ट्रैवल मैनेजमेंट बिजनेसेस जो है अगेन सर्विसेज इंडस्ट्री में आते हैं ये, तो उसमें ये होता है कि आपकी जो लाइक मार्केटिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन्स, वो रिलाई कर रही होती हैं कि प्रोडक्ट्स, आप अपने प्रोडक्ट्स को किस तरह से कैरी ऑन करें। लाइक अगर आपके पैकेजेस हैं, आपके इंटरनेशनल टूर के पैकेजेस हैं, आपके उम्रा पैकेजेस हैं, आपके व्हाट्स यू कैन से डोमेस्टिक टूर पैकेजेस हैं इनबाउंड टूरिज्म के, तो वो जो है वो आप मार्केट करते हैं और उसमें आप अच्छे क्लाइंट ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेरा पर्सनल जो है ओपिनियन ये है कि जो हमारी सर्विसेज फील्ड है इसके अंदर हम लोग अगर लाइक कॉर्पोरेट साइड को अगर हमने हिट करना है, कॉर्पोरेट साइड को मार्केटिंग में, तो वो जो है उसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे लिए इतनी लाइक Effective नहीं है। Right. So how do you guys secure the clients या deals इस तरह? बेसिकली सर्विसेज इंडस्ट्री में एक ही चीज़ जो है वो मेजरली अपना रोल प्ले करती है, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, एंड आप कह लें कि जो आपकी रिस्पांस टाइम है, रिस्पांस टाइम जो है वो बहुत इफेक्टिव इसमें रहता है। लाइक अगर आपकी क्यूरीज जनरेट हो रही हैं किसी भी क्लाइंट के आगे, तो आप उनको कितनी जल्दी जो है वो उसका रिस्पॉन्ड करते हैं और कितना अच्छा जो है वो कंपैरेटिवली रेट जो है ऑफर करते हैं। अदर देन दैट बेसिकली जो है वो लिंक्स पे है, ये मार्केट लिंक्स पे है, वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है। आप एक कंपनी को अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, वहाँ से वो मल्टीप्लाई हुआ, किसी इवेंट में आपकी मुलाकात हुई कोई 2-3 मल्टीपल कंपनी से, वहाँ से ग्रोथ हुई, ये यहाँ से एग्जैक्टली ग्रोथ होती है। सोशल मीडिया पे सिर्फ एक प्रेजेंस जो है वो ज़्यादा शो होती है। अदर देन दैट हमारी इस इंडस्ट्री को जो है वो सोशल मीडिया की प्रेजेंस से इतना ज़्यादा क्लाइंट नहीं मिलता। एज इफेक्टिवली अगर मार्केटिंग हो तो वो यही है कि वर्ड ऑफ माउथ से या जानने वाले के जानने वाले एग्जैक्टली लिंक्स राइट राइट। तो ये तो सारी उसकी थी ना बिजनेस साइड्स ऑफ इट। लेट्स जस्ट टेक अ लुक फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू कि फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ कंज्यूमर, मैं बाकू घूमने जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं अपना पूरा का पूरा जो ट्रिप है वो खुद प्लान करूँ और सारी चीज़ें खुद बुक करूँ 1 by 1, या मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं किसी ट्रैवल एजेंसी के पास लेट जाऊँ। तो व्हाट डू यू थिंक द यूनिक सेलिंग पॉइंट ऑफ अ ट्रैवल बिजनेसेस आर के वो क्या करना चाहते हैं? बेसिकली यूनिक सेलिंग पॉइंट इज ओनली द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड यू विद रिस्पेक्ट टू द एक्सपीरियंस वी हैव एक्चुअली। बेसिकली अब आप ऑनलाइन पोर्टल पे जाते हैं, अगर वहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जी इस्लामाबाद टू बाकू मुझे एक फ़्लाइट चाहिए, तो वो मुझे कोई मोर देन 10 ऑप्शंस दे देगा जो भी उस सिटी से लाइक जा रहे होंगे। लेकिन उसमें यह है कि कुछ के जो है वो रूट ऐसे होंगे लाइक 2 स्टॉप ओवर्स के साथ है, मोर देन 2 स्टॉप ओवर्स के साथ है, तो उसमें ये आता है कि मैं देखूँगा यार फ़्लाइट तो सस्ती मिल रही है। लेट्स सपोज मैं इतना नॉलेज नहीं रखता, तो मैं अगर वो ज़्यादा स्टॉप ओवर वाली बुक कर लेता हूँ और उसमें जो है वो रूल्स मुझे नहीं पता कि जिस कंट्री में उसका स्टॉप ओवर है वहाँ पे मुझे अलाउ है विदाउट वीज़ा वो स्टे करना ड्यूरेशन का क्या नहीं है, तो वो इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन दैट के एज़ कम्पेयर टू अगर आप किसी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी को ये जॉब देते हैं तो वो आपको बेसिकली एग्जैक्टली वो चीज़ प्रोवाइड करेगी जिसकी आपको ज़रूरत है। लाइक वो ये सारी अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें उनको पता होती हैं, तो वो आपको डायरेक्ट फ्लाइट या जो भी बेस्ट फ्लाइट ऑप्शन होंगे वो प्रोवाइड करेंगे, और जो भी वहाँ पे उनके एक्सपीरियंस में जो बेहतर होगा या रिव्यूज़ वाइज जो भी बजट के विद इन बजट जो है वो होटल होंगे वो ऑफर करेंगे, टूर्स जो भी हैं वो लोकेशंस ऐसी बता देंगे जहाँ पे जो है वो आप बेस्ट एंजॉय कर सकते हैं उस कंट्री में, और वीज़ा असिस्टेंस वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। बहुत सी ऐसी लाइक डेफिनेटली छोटी छोटी जो है वो हिडन चीज़ें होती हैं जो जिसमें आपको जो है नहीं पता होता, नॉर्मल एक लेमैन को नहीं पता कि यार मैंने अपनी पासपोर्ट की स्कैन किस तरह से लेना है, कौन से उसमें चीज़ें ऐड करनी है अपनी इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा यार। तो वो ट्रैवल जो आप किसी भी मैनेजमेंट कंपनी के पास जाते हैं तो वो आपको ये सारी चीज़ें हैसल फ्री कर देती है, टू द पॉइंट हैसल फ्री
डेफिनेटली वो अपने सर्विस चार्जेस तो बीच में ऐड करती है, हम्म। लेकिन वही बात है कि आप समटाइम्स आप यू आर लुकिंग फॉर द ईज, ठीक है, आप ये नहीं कर रहे होते कि यार मैं बस सस्ते के चक्कर में कुछ गलत कर बैठूं, और बहुत से लोग ऐसे करते भी हैं। और एक और डिसएडवांटेज अक्सर ये हो जाता है कि आपकी बुकिंग जो आप ऑनलाइन करते हैं, आप राइट अवे मोस्ट ऑफ द टाइम कार्ड चार्ज हो जाता है फ़ौरन ही, या वहाँ पे आपको कार्ड अपना एंटर करना पड़ता है। तो बहुत सी ऐसी बुकिंग्स होती हैं जो नॉन रिफंडेबल होती हैं, हाँ। फिर आप स्टक हो जाते हो उसमें। और अगर आपका प्लान चेंज हो रहा है और आपने उस वक्त जज्बात में आके जो है वो कर दी कि यार मैं बेगम को बीवी बच्चों को लेके भागू जा रहा, हाँ। और आप जो है वो 2 हफ्ते बाद सोचते हैं कि ओ हो यार ये खर्चा ज़्यादा हो गया, तो अब मैं भागना नहीं चाहता, मैं यहाँ चला जाता, तो अगेन आप फिर कुछ कर नहीं सकते। अगर आप करेंगे भी तो डेफिनेटली काफ़ी बिग कॉस्ट आपको हिट होती है। और वेयर अगर आप ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी, तो वो आपको पहले ही सारी ऑप्शंस बताई होती हैं कि हम आपकी बुकिंग डाल रहे हैं, ये डेडलाइंस है, ये कैंसिलेशन डेडलाइंस है, इससे पहले आपने जो है वो प्लान चेंज हो जाता है कंफर्म तो करना है। बताना। हाँ, प्लान चेंज हो गया तो बताएं, और अगर हो गया तो उसके बाद आपको ये हिट करेगी पेनल्टी अगर आपने बाद में कैंसिल करनी है। तो अगेन द मोर यू कम्युनिकेट विद योर ट्रैवल एजेंट, आपको जो है वो चीज़ें क्लियर होती हैं और आप डिसीजन इजीली ले सकते हैं। वाइल आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, और डेफिनेटली वो आप और वो ये सिस्टम ही है हाँ। उस वक्त, तो आप डेफिनेटली उस वक्त जो है ये चीज़ मैटर कर रही होती है कि नॉलेज जो है वो आप ट्रैवल एजेंट के थ्रू जो है बुक करें तो ज़्यादा बेटर है। बट लेट्स से मैं थोड़ा सा फेयरली एजुकेटेड पर्सन एज वेल, राइट? Exactly. ज़्यादातर लोग आजकल पढ़े लिखे भी हैं, और फॉर एग्जांपल अगर कोई बाहर घूमने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो इतना ही इज डेफिनेटली एक रेगुलर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है, उसको ट्रैवलर already है, राइट? तो उसको ऑलरेडी ये चीज़ें पता है, राइट? तो इफ़ दे और ही और शी विशेज टू बुक, कहते हैं कि यार मैं अपने लिए सस्ते से सस्ता टूर बुक करूँ, व्हाट आर सम ऑफ द टिप्स यू कैन गिव कि यार ये चीज़ें आप चेक करें तो होपफुली आप सस्ता टूर बुक कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा अब OTAs बन गए हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स बहुत ज़्यादा है, वेबसाइट्स। सम ऑफ द वेल नोन कंपनीज जैसे आपकी Booking.com होगी, एक्सपीडिया हो गई, स्काई स्कैनर होगी, कुछ प्लस माइनस, कुछ पाकिस्तान के भी OTAs हैं, सस्ता टिकट एंड XYZ। तो उसमें टिप्स, सबसे पहले टिप तो यही है कि आप जो है वो लाइक जब अपनी फ़्लाइट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो आप विद इन लाइक वीकेंड्स को स्किप करके अगर आप सर्च कर सकते हैं तो वो प्रेफरेबल आपके लिए ज़्यादा होता है कि यार मतलब लाइक आप किसी दिन ट्यूसडे इवनिंग को निकलें एंड आप रिटर्न अपना नेक्स्ट वीक में अगर तो वेडनेसडे मॉर्निंग में कर लें, कुछ इस तरह से टाइम मैनेजमेंट करें तो उसमें जो है वो आपको कम फेयर मिलता है। प्लस जब आप डेफिनेटली होटल बुक कर रहे होते हैं तो सबसे पहले आप रिव्यूज़ देखें, और उस लोकेशन में आप मैप खोल के देख लें कि आपने आपका जो मेन लाइक माइंडसेट है कि आपको किस टाइप का एरिया पसंद है, लाइक आपको सिटी सेंटर पसंद है, या आपको बीच साइड पसंद है, या आपको एक सुकून वाली साइड चाहिए। तो वो आप सामने सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं, आप वहाँ से देख के उसके रिव्यूज़ पढ़ें। सबसे पहले ये देखें कि एरिया सिक्योर है, कुछ लोगों के रिव्यू से आपको आइडिया हो जाता है, और यू कैन इजीली बुक, इट्स नॉट अ बिग डील। राइट। अच्छा, यहाँ पे देयर इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, राइट? अभी आपने मेंशन किया कि यार Booking.com है, एक्सपीडिया है, या सस्ता टिकट.com है ऑब्वियसली। तो इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको सब ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं, राइट? आप वहाँ पे जाते हैं, आप कहते हैं मैं ये डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ, इस स्टेट से इस स्टेट तक, हम इतने पैसेंजर्स हैं, वो आपको पूरी आइटिनरी जो है वो ट्रैवल दे देती है, इंक्लूडिंग टिकट, इंक्लूडिंग होटल स्टे, इंक्लूडिंग कार हायर, और अगर आप उसके अलावा एडिशनल सर्विसेज भी लेना चाहें तो वो सारी चीज़ें आपको दे सक रहे होते, राइट? सो ये एक राइजिंग प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन बुकिंग्स के, जो कि ट्रैवल बिजनेसेस को फ्रीक्वेंटली हिट कर रहे हैं। डू यू थिंक यार इससे आपका बिजनेस अफेक्ट होता है या नहीं? यू गाइस आर डूइंग गुड? डेफिनेटली इट हैज़ सम इम्पैक्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमें जो है वो हिट नहीं कर रहा, लेकिन डेफिनेटली इट हैज़ सम इम्पैक्ट। तो जेन जेड जो आ रही है इसके लिए इसमें तो डेफिनेटली हमारे लिए एक ये डेफिनेटली एक सेटबैक ज़रूर बनेगा कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो ज़्यादा यूटिलाइज होंगे एज़ कम्पेयर टू ट्रैवल एजेंट्स। लेकिन अगेन जहाँ पे रिलायबिलिटी प्लस ट्रस्ट फैक्टर, लेट्स सपोज बहुत सी ऐसी लाइक बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मेंटल थिंकिंग ये है कि यार मैं अपना ऑनलाइन कार्ड नहीं यूज़ करता ड्यू टू सम स्कैम और एनीथिंग, यू नो। तो आप जो है वो रादर दैन दैट आप मोर आपको ट्रस्ट है अपने ट्रैवल एजेंट पे, ठीक है, तो आप जो है वो प्रेफर करते हैं कि यार ये मेरी ट्रस्ट वर्दी साइट है तो मैं इसको जो है वो यूटिलाइज करता हूँ। अदर दैन दैट
ऑनलाइन अक्सर लोग अब ऐसे भी करते हैं कि अपनी सारी चीज़ें जो है वो देख ऑनलाइन लेते हैं, लाइक आइटनरी क्या होगी, मेरा डिपार्चर टाइम क्या होगा, देन दे कम टू जो ट्रैवल एजेंट के जी मुझे ये बुक कर दें, ये मेरी चीज़ें हैं, ये सारी बुक कर दें, मैं आई ऑलरेडी सर्च इट ऑन द इंटरनेट और मुझे ये चीज़ें चाहिए। नहीं तो इससे आप लोगों का मार्जिन नहीं इफेक्ट होता होगा? वैसे जनरली ट्रैवल एजेंसी मार्जिन पे ऑपरेट करती हैं। हाँ, डेफिनेटली मार्जिन इफेक्ट होते हैं, लेकिन जब आप ऑनलाइन भी बुकिंग्स कर रहे होते हैं ना, तो बहुत से कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे आपकी एफईडीज हिट हो रही होती हैं, आपको चार्जेस हिट हो रहे होते हैं, टैक्सेस, ईच एंड एवरीथिंग। तो वहाँ पे हमें ट्रैवल एजेंट्स को एक कैच होता है कि हम लोगों के पास जो भी कॉस्टिंग्स अपने सिस्टम्स में आ रही होती हैं वो टैक्स इंक्लूडेड होती हैं। तो हम वहाँ से, अब आपको पता ही है कंपटीशन बढ़ते हैं, कंपटीशन को संभालने के लिए हमारा लिमिटेड ही मार्जिन होते हैं, 5 to 10% मिनिमम, इसके अंदर ही हम लोग जो है वो चल रहे होते हैं। और इसी वजह से जो है वो हिट करती है ये चीज़ हमें, लाइक डेफिनेटली फ्यूचर में ये चीज़ हिट करेगी ओटीएस ट्रैवल एजेंट्स को। लेकिन जो हमारा बेसिक मेन एज हमें मिलता है ना, वो हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलता है। कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ये पूरी जो लाइक इंडस्ट्री है ट्रैवल मैनेजमेंट की, ये क्रेडिट के ऊपर सर्वाइव कर रही है। लाइक कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट्स चाहिए होते हैं, क्रेडिट टाइम चाहिए होता है पेमेंट्स के लिए, 25 days, 30 days एंड सो एवर। तो हम जैसी ट्रैवल कंपनी जो है इस क्रेडिट को मैनेज करने के लिए सर्वाइव कर रही होती है, क्योंकि डेफिनेटली आप आपकी टीम है, आपकी टीम में से कल किसी ने कराची मूव करना है, आप उसको आपके वेंडर जो भी ट्रैवल एजेंट हो गया, आप उनको कहेंगे यार ये वाला टिकट कर दें, ये अकोमोडेशन कर दें, आप ये ट्रांसपोर्ट कर दें, एनीथिंग यू नीड। तो जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बुक होंगी, तो राइट अवे आपको जब पेमेंट करनी होगी तो आपको डेफिनेटली वो चुभेगा कि यार मैं अभी किस वक्त कैसे पे करूं। तो जब आपके पास एक सारी बात है वेंडर ऑन बोर्ड होगा, जिसके बाद आपका टर्म्स एंड कंडीशन क्रेडिट के जो हैं वो ऑलरेडी सेट होंगे, तो आप उनको सिर्फ क्यूरी भेजेंगे, वो आपकी चीज़ें सारी बुक करके आपको दे देंगे, आपका स्मूथ ट्रैवल हो जाएगा। और आपको जाके 20 दिन बाद जब आप भूल भी गए होंगे कि मैं कराची क्या करने गया हूँ, तब आपको जाके उसकी पेमेंट करनी है, वो भी आपके फाइनेंस है। तो बेसिकली जो ट्रैवल लाइक इंडस्ट्री है ना, इन माय ओपिनियन अभी इस चीज़ पे सर्वाइव कर रही है। बहुत सी और भी अच्छा, ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत बड़ी नीश है, बहुत बड़ी मार्केट है ये, इसमें बहुत ज़्यादा आपकी आ जाती हैं सर्विसेज। तो इस वजह से ये लाइक उस तरह से कोलैप्स नहीं करती है इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप अभी भी सर्वाइव कर रही है कॉर्पोरेट सेगमेंट में। राइट। सो अगर हम इस चीज़ की बात करें कि कॉर्पोरेट को वो फैसिलिटी हासिल है कि वो क्रेडिट पे बुकिंग्स वगैरह कर सकते हैं, राइट। XYZ कंपनी ने विजलो को अप्रोच किया कि हमें एक टूर बुक कर दें। विजलो ने क्रेडिट पे वो टूर फर्दर, लाइक फॉर एग्जांपल विजलो ने अगर कोई एयरलाइन बुक करनी है या कोई होटल बुक करना है, तो ऑब्वियसली विजलो अपनी पॉकेट से ही पे करेगा, राइट, और वो आगे क्रेडिट लाइन दे देगा। एग्जैक्टली। तो इसमें कैश फ्लो को कैसे मैनेज? इसमें बेसिकली पहले बहुत अच्छा एक सर्कल चलता था कोविड से पहले, लाइक आपकी फोर्टनाइट पेमेंट्स होती थी एयरलाइंस को। समहाउ अकोमोडेशंस और ट्रांसपोर्टेशन का तो अभी भी कुछ ऐसे ही चल रहा है, लेकिन एयरलाइंस ने अब पहले इसको कट डाउन किया 10 days पे, एंड देन इवेंचुअली अब 7 days पे। लाइक एक पूरा वीक भी नहीं गुजरता तो एयरलाइन का अगर आज टिकट बुक हुआ है तो उसकी हमें विद इन 7 days उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे कैश फ्लो का इशू अब आना शुरू हुआ है, अब जाके जब वो 7 days पे आया। डेफिनेटली अगर 1 million की आज मेरे से कोई लेट्स सपोज 2-3 बिजनेस क्लास टिकट्स बुक हो गई हैं, कोई मोर देन चले 5 हो गई, तो मुझे जो है वो 1 million कहीं से भी अरेंज करके 7 days पे पेमेंट देनी है एयरलाइन को, अदरवाइज डेफिनेटली मैं डिफ़ॉल्ट कर जाऊँगा। तो कैश फ्लो को मैनेज इस तरह से किया जा बेसिकली तो इस तरह से किया जा सकता है कि अगर तो आपके पास बैकअप है, अभी आप बैकअप पे ही चल रहे होते हो, क्योंकि आपको वो 1 million इन्वेस्ट कर देना है उन्हीं की टिकटिंग में, प्लस आपको थोड़ा सा रिलीफ इस साइड से अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन वाली साइड से फिर भी चल रहा होता है, एंड अदर एक्टिविटीज़ में भी कुछ क्रेडिट चल रहा होता है। लेकिन एयरलाइन की वजह से एक हिट आपको डेफिनेटली मिलती है, और आपके पास जो भी बैकअप है सारा उसी में इन्वेस्ट होता है, एंड देन आप वेट कर रहे होते हो कि यार अच्छा मल्टीपल क्लाइंट्स होते हैं डेफिनेटली, तो आपका सर्कल इसी तरह से चल रहा होता है कि लेट्स सपोज एक क्लाइंट से पेमेंट 15th को आई है, तो अब 30th वाली तक का या 25 वाली का वेट करना हो रहा होता है। तो विद इन दैट टाइम आप बस लिंगर ऑन कर रहे होते हैं चीज़ों को कि कहीं से कुछ बैक एंड फोर्थ होके हम मैनेज करें, राइट। बट अगर हम इसको थोड़ा सा उस पर्सपेक्टिव से देखें, इफ समबडी विशेस टू स्टार्ट अ ट्रैवल एजेंसी, राइट, अ ट्रैवल मैनेजमेंट बिजनेस, तो अब उसमें एसेंशियली उसको ऑब्वियसली अगर उसने कॉर्पोरेट टूर वगैरह या इस तरह की कोई सर्विसेज देनी है, तो दे नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ
कैश रिजर्व, यस, बैकअप विद देम। एग्जैक्टली। आपको क्या लगता है कि फॉर बिगिनर एजेंसी या फॉर सिंगल एजेंट, लेट्स से आपका सिचुएशन इमेजिन करते हैं कि यार दो बंदे हैं, दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब उनको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी फॉर सेटिंग अप अ ट्रैवल मैनेजमेंट बिजनेस? बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अगर आपके पास जो है वो मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ कि आपके पास जो है वो कुछ नहीं है बैकअप के लिए, और आपने जो है वो फिर भी ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी जो है वो स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए एटलीस्ट आपके पास जो है वो 4 to 5 lakhs अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन, DTS लाइसेंस एंड पेपर वर्क के लिए जो है रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, तो आप एटलीस्ट लाइसेंस एजेंट बन जाते हैं स्टार्ट करने के लिए। एंड आफ्टर दैट IATA एयर टिकटिंग एजेंसी, राइट? हाँ। अथॉरिटी है। अथॉरिटी है। तो बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम IATA, तो IATA के लिए तो आप उसमें वो डेफिनेटली जितनी आप अमाउंट की गारंटी लेंगे उतनी अमाउंट आपको चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मिलियन, 2 million, 3 million, 4 million एंड व्हाटसोएवर। इसके अलावा आपको एक ऑफिस रिक्वायर होगा, और नॉलेज डेफिनेटली एक्सपीरियंस नॉलेज है वो है, और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं विद इन 6 to 7 lakhs आप स्टार्ट करके अपना ऑफिस एटलीस्ट स्टार्ट करके आप उसको रन कर सकते हैं। इन द एंड, वन टिप यू वुड लाइक टू गिव टू द ऑडियंस जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हो, या ही और शी हैज़ दैट एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट इन हिम और हर, और वो चाहता हो कि यार अब मेरे को ये कुछ अपना करना चाहिए, तो एक चीज़ जो आपने अपने 3, 3.5, 4 साल कैरियर में सीखी हो और आप समझते हो कि यार ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप वो ऑडियंस को बताना चाहते हैं? टू द ऑडियंस, मोर इम्पोर्टेंटली सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए फील्ड वो चूज़ करें विच यू लाइक टू, इन विच यू एंजॉय योर टाइम। ठीक है, सीधी सी बात है। मोर इम्पोर्टेंटली एक तो पहली बात यह है कि आपने जिस फील्ड में अपना बिजनेस ग्रो करना है तो वहाँ पे जॉब ज़रूरी है। ये मेरे फादर की टिप है, मुझे दी गई कि अगर लेट सपोज मैंने एक ट्रैवल कंपनी जो है वो स्टार्ट करनी थी, तो मैंने वहाँ 2 साल जॉब की। मैंने उनके ऑपरेशन, उनका फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, उनकी सेल्स, उनकी ईच एंड एवरीथिंग पहले सीखी, समझी, और उसके बाद जो है जब टाइम आया तो मैंने वो इम्प्लीमेंट की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग गुड राइट नाउ। सो मोर इम्पोर्टेंट ये है कि आपका एक्सपीरियंस उसी फील्ड में हो जिसमें आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, और डेफिनेटली पैशन, एंड आप अपने जिस काम को एंजॉय करते हैं उसको प्रोसीड करें। थैंक यू। I think Ali Bhai has given us a very good tip. In the end, care whatsoever the business that you guys are starting, हमें थोड़ा सा we should have a basic idea of it. क्योंकि इनिशियली जब आप कोई भी बिजनेस सेटअप करते हैं तो उसका फाइनेंस भी आपने देखना है, उसकी लॉजिस्टिक्स भी आपने देखनी है। इनिशियली तो आप ही हैं सब कुछ, इनिशियली हरफन बोला आप ही हैं। आपने ही स्टार्ट से क्लाइंट को भी डील करना है, कैश फ्लो को भी आपने ही देखना है, वेंडर को पेमेंट भी आपने ही करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, ऑपरेशंस भी आपने ही देखने हैं, और एंड में जो है वो आपने सेल्स मैनेजमेंट सारा कुछ आपने खुद ही देखना है। और ये चीज़ आप तभी सीख सकते हैं जब आपने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो, प्रेफरेबली किसी ऑर्गेनाइजेशन में या बिजनेस में, या पहले से वो चीज़ एक्सपीरियंस हो जहाँ पर ऑलरेडी सेटअप्स बने होते हैं, सिस्टम्स आर इन प्लेस, आप उन सिस्टम्स को ऑब्जर्व करते हो, वहाँ से सीखते हो, एंड देन यू सेट अप योर ओन बिजनेस, आप यू ट्राई टू रेप्लिकेट देम, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो व्हाट वर्क्स फॉर यू, एंड जो चीज़ काम नहीं कर रही होती आपके लिए आपके पर्टिकुलर सिनेरियो में, आप उसको डिस्कार्ड करते रहते हो, और इवेंचुअली जब आप यू हिट एंड ट्रायल अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड इवेंचुअली आपके पास कोई ना कोई फॉर्मल बिजनेस आ जाता है। सो थैंक यू सो वेरी मच अली भाई for joining us, giving us your time and giving us your valuable experience. Thank you. You're welcome. Thank you so very much for the audience for joining us. And मकसद पॉडकास्ट बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हम खुद भी कुछ सीख सकें और हमारी ऑडियंस भी कुछ सीख सके। थैंक यू।